हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है और साथ ही अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जो प्रश्न है वो बनता ही है। अधिकतर पूछा जाता है कि 6 अल्पप्राण है कि महाप्राण है, या 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, उसमें पहचानने के लिए आता है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। इस अल्पप्राण और महाप्राण पर वीडियो बनाने के लिए बहुत से हमारे स्टूडेंट लोग जो है मांग कर रहे थे, कह भी रहे थे कि सर महाप्राण, अल्पप्राण और घोष, सघोष के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए करके। तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है ना। तो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाता है। अर्थात व्यंजन में हर एक व्यंजन, जितने भी व्यंजन है क ख ग से लेके आखिरी आपका स्र तक, सभी में जो किसी न किसी रूप में स्वरों का मेलजोल है। स्वरों के सहयोग से ही व्यंजनों का निर्माण होता है। तो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाता है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आपका क से लेकर के पूरा स श श है ना, ये जो हो गया है ना स्पर्श व्यंजन। इसके बाद जो है इसके नीचे अंतस्थ व्यंजन आता है, जिसका अध्ययन उस दिन हमने किया, पिछले वीडियो में किया, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है स, श, स और ह। ये उष्म व्यंजन कहलाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं अघोष, सघोष क्या है, उसके बाद अल्पप्राण, महाप्राण क्या है। देखिए ये हो गया कर्ण, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इसको क वर्ग कहते हैं, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। ये 5 वर्णों में जो इसको विभाजित कर दिया गया है। ये जो है क, ख, ग, घ, ड़, ये कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए इसको कंठस्थ कहते हैं। तालु से, मूर्धन्य से, वैसे ये दंत से होता है, वैसे प, फ, प, फ, म, ये जो है ओष्ठ से होता है। तो हम देखते हैं ये किस वर्ण के अंतर्गत आता है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो पहले अघोष देखते हैं। तो अघोष किसको कहते हैं? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। स्वर तंत्रियों, हमारे जो ये जो वर्ण है उसको उच्चारित करने के लिए यहाँ पे स्वर यंत्री, स्वर तंत्री है। तो स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार के कंपन नहीं होता, तब वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो अघोष के अंतर्गत पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग है ना। ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग ये क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अर्थात इन वर्णों का जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख की जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें किसी भी प्रकार के कोई कंपन नहीं होता, इस कारण से इसको हम अघोष करते हैं। अब देखते हैं हम सघोष। ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा वर्ग सघोष कहलाता है। इसमें क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसको हम सघोष कहते हैं। और ऐसा जो वर्ण है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, ये ग, ज, ड, द, ब है ना। और ये चौथा वर्ग में घ, झ, ढ, ध, भ और ङ, य, ड़, न, म, ये जो है सघोष कहलाता है। मतलब अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा वर्ग ये, और सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा वो जो वर्ग है ये जो है सघोष कहलाता है। अधिकतर पेपर में ये जो है प्रश्न इसमें से आता ही है। इसके बाद हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण।
तो इसके पहले हम ये जान लें कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखते हैं अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है, अर्थात मुख से हवा कम निकलता है, वो क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो ये जो क, च, ट, थ, प हमारे मुख से कम हवा निकल रही है, इस कारण से इसको हम अल्प प्राण कहते हैं। वैसी ये ग वर्ग है, तीसरा वर्ग, वैसी पांचवा वर्ग है ना, ये क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है महाप्राण। ठीक है, ये जो वर्ग है महाप्राण का है ना, एक एक के अंतर में है। महाप्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलता है, उसको हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो यह ऐसा वर्ग है, दूसरा वर्ग, उसके बाद है चौथा वर्ग। ठीक है, मतलब पहला अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण है, ये वाला वर्ग, तीसरा फिर अल्प प्राण आ गया, ये चौथा महाप्राण है ना, ध, झ, द, ध, भ। उसके बाद फिर पांचवा जो वर्ग है अंग, य, ड़, नामा, इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं, ये जो है अल्प प्राण है। वैसे ये जो है सघोष। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यंजनों का वर्गीकरण स्वर तंत्रियों के आधार पर जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और इसी प्रकार से अन्य वीडियो यदि आपको चाहिए तो निश्चित हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किस प्रकार से का जो वीडियो आपको चाहिए ये जरूर हमको बताइए, हम आपके हिसाब से वीडियो बनाएंगे, ताकि आप जो भी परीक्षा देना चाह रहे हैं उस परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके। तो ये रहा आज का हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, जिसका अध्ययन आज हमने किया है।